बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं कि बेसिकली एक अगर डेटा टेबल हमको बनानी हो, एक टेबल हमको क्रिएट करनी हो ग्राफिकली टीके इंटर के अंदर, तो हम वो कैसे करेंगे। तो टॉपिक इज डेटा टेबल्स। ये डेटा टेबल्स बनाने के लिए जो मॉड्यूल या जो पैकेज हम यूज़ करते हैं उस पैकेज का नाम है TTK। एंड जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, विजेट हम यूज़ कर रहे हैं, उस विजेट का नाम है ट्री व्यू। सो बेसिकली इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम TK इंटर इम्पोर्ट स्टार, साथ में हम यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम TK इंटर डॉट TTK इम्पोर्ट स्टार। तो हमने दोनों इंपोर्ट लगा लिए। अब दोनों इंपोर्ट लगाने के बाद आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो एक फंक्शन में काम करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा डेफ क्रिएट अंडरस्कोर टेबल और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी इस फंक्शन में कुछ डाल नहीं रहा, इसलिए मैं पास लिख के छोड़ रहा हूँ। और पहले सीखते हैं कि मेन मेथड के थ्रू इस प्रॉपर फंक्शन को कैसे रन किया जाएगा। तो पाइथन में मेन मेथड लगाने के लिए आप लिखेंगे इफ अगर जो मेथड का नाम हो वो बराबर हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन के, इस तरीके से। तो हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे क्रिएटेबल फंक्शन को। नाउ हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से जाके पास मेथड हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे कोड करने जा रहे हैं। तो कोड करने के लिए हम लोग लिखते हैं रूट इज इक्वल टू TK, जो हमारा विंडो बना के हमको देगा। फिर हम टाइटल सेट कर रहे हैं रूट का डॉट टाइटल, और टाइटल हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल टेबल्स करके। ना नेक्स्ट चीज हमको करनी है वो क्या है, वो है क्रिएट ट्री व्यू विजेट। तो हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं ट्री व्यू विजेट। ट्री व्यू विजेट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और एक वेरिएबल अनाउंस करेंगे। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ट्री करके इज इक्वल टू ट्री व्यू। नाउ ट्री व्यू को सबसे पहले ऐड करना है रूट के अंदर। तो हम यहाँ जाते हैं और रूट के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं माइनस। अब क्या करना है, जब भी आप ट्री व्यू बनाते हो तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ता है कि ट्री व्यू के अंदर आपको कॉलम के नाम क्या क्या लेने। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने लिखा कॉलम्स इज इक्वल टू, और एक टपल क्रिएट करते हो। इस टपल के अंदर हम पहला जो कॉलम का नाम है वो नेम डाल रहे हैं, दूसरा नेम जो हम डाल रहे हैं वो एज डाल रहे हैं, और तीसरा जो एट्रीब्यूट हम डाल रहे हैं दैट इज सिटी। परफेक्ट। तो हमने सारे कॉलम के नाम यहाँ पे डाल दिए। कॉलम के नाम डालने के बाद यहाँ पे अगली चीज जो हमको दिखानी होती है वो होती है इनकी हेडिंग्स। उसके लिए एट्रीब्यूट जो हम यूज करते हैं वो है शो, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे हेडिंग्स कुछ इस तरीके से। ये हमने ट्री व्यू विजेट बेसिकली इनिशियलाइज कर दिया है, या बोल सकते हैं हमने डिफाइन कर दिया है। नाउ हम यहाँ ट्री लिखेंगे एंड डॉट इनकी हेडिंग स्पेसिफाई करेंगे। अब हेडिंग नाम का जो फंक्शन है बेसिकली वो कुछ पैरामीटर्स लेता है। पहला, आपने जो कॉलम का नाम दिया है वो नाम रखेंगे यहाँ पे। दूसरा, आपको ये बताना है कि इस कॉलम के नाम को आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, आपके विजुअल में ग्राफिक्स में कैसे दिखाना चाहते हैं। तो ग्राफिक्स में दिखाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, बट वो हम पे डिपेंड करता है हम कैसे लिखे। तो मैं नेम ही लिख के मेंशन कर रहा हूँ सिंपल। नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे देंगे दैट इज ट्री डॉट हेडिंग। पहले लिखेंगे कॉलम का नाम जो कि मेरा एज, एंड फिर उसका टेक्स्ट डिफाइन करेंगे जो ग्राफिक्स में दिखेगा। मैंने लिखा एज। नेक्स्ट पैरामीटर इज अगेन ट्री डॉट हेडिंग, वापस से कॉलम का नाम दैट विल बी सिटी, कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू सिटी। तो पहले स्टेप ने हमने ट्री व्यू को डिफाइन किया, सेकंड स्टेप ने हमने कॉलम के नाम बताया, एंड देन थर्ड स्टेप में हमने इनके हेडिंग्स डिफाइन कर दिए। अब ये सब कुछ करने के बाद हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारा इस पर डेटा क्या विजुअल होने वाला है, डेटा क्या दिखने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे और अगले स्टेप पे काम करेंगे जिसको मैं बोलता हूँ इंसर्ट डेटा। तो इंसर्ट डेटा के लिए हम लोग यहाँ जाते हैं और डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ जाके एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ऑब्वियस सी बात है टेबल फॉर्मेट में काम हो रहा है
तो जो काम हमारा होगा वो 2D फॉर्मेट में होगा। तो हमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर हम एक टपल बना रहे हैं, ठीक है। मैंने पहला नाम लिखा है लाइस, एज में डालता हूँ 30 एंड सिटी में डाल देता हूँ न्यूयॉर्क। सेकंड नाम में डाल रहा हूँ बॉब एंड एज हम ले लेते हैं 25 एंड सिटी हम लोग लेते हैं लॉस एंजल्स एंड एक और डेटा डाल लेते हैं, 3 डेटा एटलीस्ट रख लेते हैं। थर्ड वन इज चार्ली, नाम चार्ली है एंड एज इसकी 35 रख लेते हैं और सिटी रख लेते हैं शिकागो। तो ये हमने डेटा डिफाइन कर दिया, जो डेटा हमको इस टेबल में चाहिए होगा। नाउ इसके बाद क्या करना है, इस डेटा को एक लूप की हेल्प लेके इंसर्ट करवाना है किसके अंदर, इन द डेटा टेबल। कैसे इंसर्ट होगा, हम यहाँ जाएंगे और लगाएंगे फॉर आइटम इन डेटा और फिर लिखेंगे ट्री डॉट इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में पहला पैरामीटर जो होगा हमारा वो एक स्ट्रिंग होता है, तो उस स्ट्रिंग को मैं ब्लैंक रख रहा हूँ। सेकंड जो पैरामीटर होता है वो होता है कहाँ तक ये डेटा इंसर्ट होगा, दैट इज एंड तक, इंडेक्सेस। तो इंडेक्स मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने एंड डाल दिया है। एंड थर्ड वन इज वैल्यूज, तो यहाँ मैंने लिया वैल्यूज इक्वल टू आइटम। इस तरीके से ये डेटा हमने यहाँ पे डलवा दिया। ये डलवाने के बाद इस ट्री व्यू को हम पैक करवा देंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं ट्री डॉट पैक। एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो हमने राइट क्लिक किया और रन करके देखते हैं। सो बेसिकली एक बार चेक करते हैं, मे बी शायद हमारे पास कुछ एरर्स हो। नहीं, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, बस विजिबल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे मेन लूप नहीं था। तो हम एक बार जाके रूट डॉट मेन लूप भी लगा देते हैं और एक बार दोबारा रन करते हैं। तो एक स्क्रीन प्रेजेंट हुई है जिसमें एक डेटा टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे ये 3 हमारी रोज आ चुकी है और ये बन चुका है। बट फिर भी इसमें कुछ काम है, जैसे कई बार डेटा ज़्यादा हो जाता है तो स्क्रॉल बार वगैरह भी ऐड करना पड़ता है, हम वो काम भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पैक के अंदर जाके सबसे पहले लिखेंगे फिल, और फिल में हम ये बताएंगे कि ये जो डेटा टेबल है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कितना कवर कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी दैट इज बोथ। बोथ मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंप्लीटली कवर करेगी। साथ में सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा, गलती से हमने मेन लूप में डाल दिया, दैट इज बोथ में। एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो आएगी दैट इज एक्सपेंड। ओके, एक्सपेंड, और एक्सपेंड के अंदर हम लिखेंगे ट्रू। मतलब अगर हम इसको साइज इंक्रीज करते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं स्क्रीन को, तो वो एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा। अब ये करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और ऐड करेंगे स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ऐड करने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं और स्क्रॉल करके यहाँ बना लेते हैं। इसकी क्लास जो है दैट इज, ओके स्क्रॉल नहीं बना सकते हम, स्क्रॉल बार ही बना लेते हैं एक बार। स्क्रॉल बार, क्लास का नाम स्क्रॉल बार है, इसको ऐड किया रूट के अंदर। रूट के बाद यहाँ पे लिखा ओरिएंटेशन, तो आपको बताना पड़ता है आपका जो स्क्रॉल बार आ रहा है उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। ओरिएंटेशन मैंने इसका दिया है वर्टिकल, परफेक्ट। इसके बाद यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ता है कमांड कि ये किस क्लिक पे या किस इवेंट पे काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ट्री डॉट, अगर आप एक्स एक्सिस पे लगा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एक्स व्यू, और अगर आप वाई एक्सिस पे लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे वाई व्यू, इस तरीके से। उसके बाद हमको जो हमारा स्क्रॉल बार है उसको हमारे ट्री व्यू के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो हमने लिखा ट्री डॉट कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्रॉल, क्योंकि हम जो स्क्रॉल इवेंट करवा रहे हैं वो वाई स्क्रॉल पे करवा रहे हैं। वाई स्क्रॉल लिख लेते हैं यहाँ पे, स्क्रॉल इक्वल टू, और यहाँ डाल देते हैं स्क्रॉल बार का नाम डॉट सेट, जिससे जो हमारा स्क्रॉल बार है वो ट्री व्यू के हिसाब से सेट हो जाए। नाउ द लास्ट स्टेप, स्क्रॉल बार को पैक करवाना है, तो स्क्रॉल बार डॉट पैक। साइड आप ये चूज करेंगे आपको कौन सी साइड में लगाना है, तो हम यहाँ लगाते हैं साइड इक्वल टू राइट।
राइट साइड में लगा रहे हैं, और साथ में हम ये भी बताएंगे इसको फिल कहाँ करवाना है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। मैं इसको फिल करवा रहा हूँ वाई पे। एक बार आप चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्क्रॉल बार है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें अभी कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है। अगर कंटेंट ज़्यादा तो स्क्रॉल बार भी काम कर रहा होता, बट अभी हाँ कंटेंट हमारे पास 3 है, और एक स्क्रॉल बार यहाँ साइड में आ गया है, नीचे की साइड में। ठीक है, तो अगर ऑन बिहाफ हम लोग कल इस पर डेटा ज़्यादा डालते हैं तो ये स्क्रॉल बार के साथ काम करेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।